ये इनका एक्सरे ऑपरेशन से पहले का है, जिसमें प्रॉक्सिमल टिबिया जो इनकी है, जिसमें जॉइंट भी अर्थराइटिस के चेंज जॉइंट में भी दिख रहे हैं, बोन में टेढ़ापन भी इनके डेवलप हो गया था। ये जो दो फोकस हैं, इनसे इनके इन्फेक्शन ज़्यादा आता था। ये वाला फोकस पैर के बाहर की तरफ था और ये वाला पैर के भीतर की तरफ था। मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था वो 1 फरवरी 2024 को हुआ था। उस टाइम एक्सीडेंट के टाइम मेरे मल्टीपल्स फ्रैक्चर हुए थे। उसके बाद हमने पटना में ट्रीटमेंट कराया। ट्रीटमेंट के दौरान जो मेरे घुटने के नीचे जो फ्रैक्चर हुआ था उसमें इन्फेक्शन हो गया। डॉक्टर ने पहले प्लेट डाला था। प्लेट हमने 3 महीने तक रखा। एक ऑपरेशन के 1 महीने तक कोई इशू नहीं था, सब ठीक हो गया था। उसके बाद से पस आना स्टार्ट हो गया। फिर हमने डॉक्टर से फिर मिला 3 महीने बाद, तो फिर डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके साफ़ सफाई करा और बोला कि सही हो जाएगा। फिर भी सही नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर से दोबारा मिला। फिर डॉक्टर ने बोला कि इसमें लिजारो लगाना पड़ेगा, प्लेट इन्फेक्शन हो गया है। तो प्लेट निकाल करके लिजारो लगा। लिजारो लगने के बाद भी मेरा इन्फेक्शन सही नहीं हुआ। लिजारो करीब हमने 3 से 4 महीने तक रखा था, उसके बाद ही मेरा सही नहीं हुआ। तो फिर लिजारो भी डॉक्टर ने निकाल दिया। बोला लिजारो निकालने के बाद से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी क्या हुआ कि उसके बाद भी मेरा ऑपरेशन हुआ, वो भी सही नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने पटना के सारे बड़े हॉस्पिटल है, जो भी 3-4 बड़े हॉस्पिटल है, हमने सारे डॉक्टरों से मिला। कुछ तो डॉक्टर ने ये भी बोला कि अभी आपका मैं इसमें कुछ हेल्प नहीं कर सकता, ये ऐसा ही रहेगा। उसके बाद हमने गोरखपुर भी दिखाया, तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि इसको साफ़ सफाई करना पड़ेगा, लेकिन उनके बातों से हमें संतुष्टि नहीं मिली। फिर और मेरा कम से कम 5 सर्जरी हो गया था पटना में, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर हमने दिल्ली में जा कर के डॉक्टरों से मिले। इतने बड़े डॉक्टर्स हैं, जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो किसी ने केस लेने से मना कर दिया। एक ने केस लिया भी, तो वहाँ पे मेरा प्लास्टिक सर्जरी हुआ, एंटीबायोटिक सीमेंट डाला गया, बोन डेवलपमेंट करा गया, लेकिन फिर भी मेरा इन्फेक्शन सही नहीं हुआ। अभी तक 6 ऑपरेशन मेरे हो चुके थे। उसके बाद ये 7वां ऑपरेशन हमने 3 तारीख को देशवार हॉस्पिटल में कराया, 3 अप्रैल 2026 को। ये हमने अखिलेश भाई से हमने जून 2025 में बात करा था, लेकिन कुछ कारणवश मैं उस टाइम नहीं आ पाया था। और तो फाइनली हमें यहीं पे आकर के मैंने डॉक्टर साहब को अपना MRI पुराना रिपोर्ट दिखाया, उनसे समझा। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया, गाइड किया और बताया कि इसमें आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा यहाँ पे सर्जरी हो गया। और जैसे कि मेरा 4 तारीख को भी ड्रेसिंग ओपन हुआ था, आज भी ओपन हुआ था, तो कहीं भी कलेक्शन नाम का चीज़ नहीं है पैर में, अभी कोई कलेक्शन नहीं आ रहा। मेरा ड्रेन भी लगा था, वो भी आज डॉक्टर साहब ने निकाल दिया और डॉक्टर साहब ने हमको बोल दिया, डिस्चार्ज कर दिया कि आप अपने घर जा सकते हैं, वहीं पे टाका कटा करके फिर 1 महीने बाद मिलना। तो अभी तक की जो भी हमने देखा, 2 साल से जो मैं झेल रहा था, और आज ये ऑपरेशन के बाद हमने देखा कि मात्र 3 से 4 दिनों के अंदर ही हमारे जो सर्जिकल एरिया के स्टिचेज हैं बहुत हेल्दी हैं। कोई पानी नहीं, कोई पस नहीं, कोई मवाद नहीं। तो अभी तक इलाज से तो मैं यहाँ पे बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ पे इलाज में डॉक्टर साहब क्या किए हैं? यहाँ पे मैं जब भी डॉक्टर साहब से मिला तो डॉक्टर साहब ने एक चीज़ हमें बहुत अच्छी तरह क्लियरली समझाया कि MRI रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर साहब ने बहुत जो समझाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। हमें पता चला कि क्या क्या बीमारी है, स्टेप वाइज स्टेप। इससे पहले जहाँ भी हमने कंसल्ट करा था, डॉक्टरों ने इतना डीपली कहीं नहीं समझाया था कि क्या इशू इसमें है। बस बोलते थे इन्फेक्शन हो गया, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, कहाँ कैसे क्या कुछ नहीं समझाते थे। तो डॉक्टर साहब ने यहाँ पे हमको सर्जरी के अंदर ले जा करके फिर बोन की हड्डी की साफ़ सफाई करा, जो भी एक क्लीनिंग करा। उसके बाद से क्लीनिंग के बाद क्लीनिंग तक किया था, बस सफाई किए हैं। इनके क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस था, बोन में इन्फेक्शन था। पहले प्लेट का ऑपरेशन हुआ था, प्लेट के ऑपरेशन में इन्फेक्शन बनने की वजह से फिर इन्होंने लिजारो करवाए, प्लेट निकलवा ली थी। लिजारो ऑपरेशन होने के बाद इनके हड्डी तो जुड़ी, उसमें इन्फेक्शन थोड़ा इनके रह गया। इन्फेक्शन का भी उन्होंने सफाई कराया, इलाज कराया। ये इनका एक्सरे ऑपरेशन से पहले का है, जिसमें प्रॉक्सिमल टिबिया जो इनकी है, जिसमें जॉइंट भी अर्थराइटिस के चेंज जॉइंट में भी दिख रहे हैं,
बोन में टेढ़ापन भी इनके डेवलप हो गया था। ये जो 2 फोकस हैं इनसे इनके इन्फेक्शन ज़्यादा आता था। ये वाला फोकस पैर के बाहर की तरफ था और ये वाला पैर के भीतर की तरफ था। तो ऑपरेशन में पैर के बाहर की तरफ से भी अप्रोच किया है बोन को और पैर के भीतर की तरफ से भी बोन को अप्रोच किया है और दोनों में इन्फेक्शन को क्लियर किया है। इनकी एमआरआई में बोन के कैनाल में भी इन्फेक्शन के साइन थे, तो कैनाल को भी डिब्राइड किया है, कैनाल को भी वॉश किया है इनके। और इनके जो जॉइंट में था, जॉइंट में भी इन्फेक्शन का निशान थे, तो आर्थ्रोस्कोपी से इनके जॉइंट को भी आर्थ्रोस्कोपिक लवाज जिसे कहते हैं, जो दूरबीन की सहायता से घुटने के अंदर भी जॉइंट की सफाई की गई है। जो ये इनकी एमआरआई है उसमें ये टिबिया बोन की इमेज है। टिबिया बोन की इमेज में ये वाला जो इंटेंसिटी सिग्नल है ये इन्फेक्शन को शो कर रहे हैं और ये ट्रैक है जो जॉइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है और ये ट्रैक जो है मसल्स के साथ, बाहर की तरफ के मसल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये तो जैसे है भीतर की तरफ जो इनका साइनस ट्रैक है एमआरआई में, इसमें इन्फेक्शन वाला एरिया है बोन का। तो इसी तरह से इनके ये एक बोन का पीस था इनके, ये भी इन्फेक्शन में था, तो ये तो इसमें निकाल दिया है, इसको सिक्वेस्ट्रम कह सकते हैं हम। बिहार सिवान जिला का रहने वाला हूँ और हमें पहले भी यहाँ पे आने में पहले संकोच होती थी, बट हमने 1-2 वीडियो देखा। हमारे और भी सिवान जिला के और भी मरीज़ यहाँ पे आए हुए थे, तो हमने देखा उनसे कि और तब जाके समझ में आया कि चलते मैं भी अपना इलाज कराऊँ, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ पे देखा भी वो चीज़ें कि यहाँ पे किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है, सारी चीज़ें अच्छी से हैं। स्टाफ हमारे जो भी नर्सिंग स्टाफ हैं, ड्रेसिंग हो गया, एक्सरे, सीटी स्कैन, जो भी फैसिलिटी है प्रॉपर फैसिलिटी है। डॉक्टर साहब कोई भी तरह के कोई भी इशू नहीं है, किसी भी तरह का लोकल समस्या नहीं है। खाने पीने रहने के सारी चीज़ें व्यवस्था सही है, कोई भी आकर कहीं से यहाँ पे इलाज करा सकता है।